हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए एन दा का यूज़। वीडियो को स्किप बिना किए बिना आपको देखना है और जब देखोगे सही से तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ए एन दा का यूज़। गाइस, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, मैं वो आपको लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं 26। इसमें से जो हमारे 5 होते हैं वोवल, मैं लिख रहा हूँ। ये हमारे वोवल हैं और बाकी जो हमारे 21 हैं कॉन्सोनेंट, वो हमारे होते हैं 21 कॉन्सोनेंट। फ्रेंड, ये हमारे 5 वोवल और ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट। इन दोनों के हिसाब से मैं बताऊंगा कि ए एन दा का यूज़ कैसे करते हैं। दा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ए एन दा का बता रहा हूँ। गाइस, ये हमारे वर्ड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ए और एन कहाँ लगेगा। अगर हमारे वोवल का पहला वर्ड ए ई आई ओ यू में से अगर हमारा पहला वर्ड आता है तो वहाँ पे हमारा लगेगा एन और बाकी में लगेगा कॉन्सोनेंट। यानी जब हमारा कॉन्सोनेंट का कोई वर्ड आएगा पहला तो वहाँ पे आएगा ए। तो यहाँ पे हमारा एप्पल में सबसे पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है। एप्पल। तो हमारा जो ए है, हमारा पहला वर्ड, वो है वोवल। ए ई आई ओ यू, जो हमने आपको बताया था, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल बताए थे। आप देख सकते हैं जो हमारे 5 वोवल हैं उसमें से हमारा इसमें एप्पल है वर्ड। पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है? ए। तो यहाँ पे हमें लगेगा एन, क्योंकि हमारा वोवल का अगर पहला वर्ड आता है तो वहाँ पे आएगा एन। और कॉन्सोनेंट, यानी इन पांचों वोवल को छोड़कर जितने भी हमारे 21 कॉन्सोनेंट है, अगर वो आता है पहला वर्ड तो वहाँ पे हमारा आएगा ए। तो बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या आएगा? ए। हमारा सी भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी ए आएगा। एलिफेंट, एलिफेंट में पहला वर्ड हमारा आ रहा है ई, और ई हमारा क्या है? वोवल। तो वोवल में आएगा एन। यूनिवर्सिटी, आप सभी को ये पता होगा कि यूनिवर्सिटी में जो हमारे वोवल है और वोवल में तो आता है एन, लेकिन गाइस यहाँ पे एन नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है
यूनिवर्सिटी आप बोलिए, यूनिवर्सिटी में आ की आवाज़ आ रहा है, और आ हमारा क्या है, व्यंजन, और व्यंजन में ए आता है, तो यहाँ पे ए आएगा। यूनिट में भी आ की आवाज़ आ रहा है, हमारा जो साउंड है आ, यूनिट आ की आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा। गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको द का यूज़। आपको मैं बता रहा हूँ द का यूज़ कैसे करते हैं। फेमस चीज़ों के लिए द का यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हमारा है टूरिस्टर, सन, जो हमारा यूनिक चीज़ है, अर्थ, हॉलीवुड, माउंटेन, और भी है माउंटेन, हाँ, फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर, टूरिस्टर यानी कोई भी हमारे इंडिया में घूमने की जगह है, जैसे ताजमहल। एक और आता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, इन सब पे हम दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे टूरिस्ट हो गया, हमारे इंडिया में जितने भी घूमने की चीज़ें हैं, ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, बहुत सारी घूमने की जगह, वहाँ पे हम लगाएंगे दा का यूज़ करेंगे। सन है एक हमारा यूनिक चीज़ है, एक ही सन है, तो वहाँ पे भी दा लगेगा। अर्थ, जिसपे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थ, द अर्थ। हॉलीबुक, इस हॉलीबुक जितने, हॉलीबुक का मतलब है ग्रंथ, जितने हमारे गीता है, बाइबल है, कुरान है, इन सब पे दा आएगा। माउंटेन, पहाड़ भी हमारे एक ही है, तो वहाँ पे भी दा आएगा। फ्रीडम फाइटर का मतलब है कि हमारे जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब पे आएगा दा, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा करके गए हमारे देश के लिए। तो जैसे दा खली हो गया, उन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाए हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो उन पे भी दा आएगा। द खली, द ग्रेट खली, द ग्रेट महात्मा गांधी, द ग्रेट भगत सिंह। और न्यूज़पेपर आपने सुना होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब पे दा आएगा। गाइस आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।